लिए आप बहुत मोहब्बतों से काफी देर से मैं सोचता हूँ खड़े हैं। माशाअल्लाह ऐसी ही मोहब्बत समाजवादी के हर लीडर को मिले, हर प्रत्याशी को मिले। मैंने जितने भी समाजवादी का प्रोग्राम देखा, समाजवादी का जितना भी प्रत्याशी मैंने देखा है, सबसे महबूब प्रत्याशी है कि पब्लिक इतनी मोहब्बत करती है, आवाम इतनी मोहब्बत करती है। अगर आप उनके साथ हम दो हाथ उठा दो, देखो 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 समाजवादी पार्टी अरे जीत गया भाई, जीत गया, जीत गया भाई, जीत गया। हमारा लीडर कैसा हो, दो बार कह दो यार, हमारा लीडर कैसा हो। अब फैयाज भाई आपको अपनी खिताब देंगे, तकरीर करेंगे, भाषण करेंगे, आपसे मुआहदा लेंगे, फिर वादा करेंगे। देखो देखो हेलो हेलो हेलो, कल शेर आया था, आज बब्बर शेर आया है, बब्बर शेर। अस्सलाम वालेकुम, और बाकी को जितने मेरे हिंदू भाई उनको नमस्कार। यहाँ पे भी सबको अस्सलाम वालेकुम करता हूँ मैं। जैसे कि आप लोग मुझे जानते हैं कि मैं यहाँ का लोकल हूँ और आपके ही गलियों में बड़ा हुआ हूँ, छोटे से बड़ा हुआ हूँ, यही खेला कूद के बड़ा हुआ हूँ। जितने भी बुजुर्ग हैं, और थोड़ा सा 2 मिनट के लिए साइलेंट हो जाए। जैसे कि यहाँ पे परसों भी एक प्रोग्राम हुआ था, स्टेज शो हमारा बात है, कल भी हुआ था स्टेज शो हमारा बात है। तो उनका कहना है कि मैंने काम नहीं किया हो तो मुझे वोट देके जिताए। मैंने काम नहीं किया है, ये सबको मालूम है कि तुमने काम नहीं किया है। अगर तुम काम करते तो यहाँ वोट मांगने नहीं आते, घर पे रहते होते और जीत जाते। यहाँ वोट मांगने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि लोग प्रचार तुम्हारा खुद कर लेते थे। आपको आने की स्टेज पे इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं थी। आज लोगों को क्या बोल रहे हो, क्या आपको क्या चाहिए, क्या करना है मुझे बोलो, तो 10 टिका छत बनाए थे। आज समाजवादी पार्टी ये झंडा लेके खड़ी है, इसके लिए खड़ी है कि अबू हासिम आदमी ऐसा लीडर है महाराष्ट्र के अंदर जो आवाज उठा सकते हैं। बाकी की पार्टी आराम कर रही है, उनको आराम करने दो। और अभी समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पे अच्छे लोग को हिला सकती है, जो लोग यही समाजवादी से पार्टी लीडर बन के गए। चाहे आप फिरोज शाह को देखो, चाहे चंगेजभाई को देखो, यही पार्टी से लीडर बन के निकले हुए, और मैं भी निकलूंगा इस पार्टी से। और आप लोग से एक ही गुजारिश है कि समाजवादी पार्टी एक सेकुलर पार्टी है। यहां तक के जो लोग समझते हैं कि भाई ऐलान क्यों नहीं लिया, ऐलान इसलिए नहीं लिया क्योंकि मेरे को सेकुलर पार्टी चाहिए थी और सबकी जरूरत थी, सिर्फ मुस्लिम में हर कास्ट के लोग की जरूरत थी। इसलिए मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग हैं ये सुन ले कि मैं सेकुलर पार्टी की वजह से समाजवादी पार्टी पकड़ा हूं। और यहाँ के जितने लीडर है, हमारे मुंबई अध्यक्ष भी आए हुए हैं शक्ति भाई, बाकी लोग भी यहाँ पे स्पीच देने आए हैं। आपसे एक ही गुजारिश है कि जो भी लीडर बनता है वो समाजवादी से बन के निकला है। इस जनरेशन से आप लोग से दुआ करता हूँ और एक मौके चांस चाहता हूँ
मौका दे और यहाँ पे मुझे मौका देके मेरा काम देखिए। काम बोलता है, काम, ना कि खाली बैठना। और आज के टाइम पे लोग कहते हैं कि भाई नगर सेवक को काम करना चाहिए, तो मैं बिना नगर सेवक के भी छोटा मोटा काम करता था, चाहे स्मार्ट कार्ड का हो, आधार कार्ड का हो, इलेक्शन कार्ड सप्लीमेंट्री हो, मैंने काफी कुछ काम किया है। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि आप लोग मिलकर मेरा साथ दे, ताकि मैं ये हॉस्पिटल, बीएमसी हॉस्पिटल के अंदर जो 250 बेड था समाज इनसे कर सकी। उस हॉस्पिटल के अंदर पहले अब्दुल रऊफ पटेल साहब थे, जो नगर सेवक थे, जिनका इंतकाल हो गया, अल्लाह उनको जन्नत नसीब अता फरमाए। उन्होंने, उनके टाइम पे 250 बेड था, आज वो करते 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 30 हो गए। तो हम लोग सोचते हैं कि 250 है तो नगर सेवक 15-20 साल में बढ़ाता है, यहाँ पे 30 हो गए। तो मैं आप लोग से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग मेरे को जिता के लाए, एक एक वोट आपके लिए, आपका एक वोट मेरा एक वोट, आप सबकी ताकत, यानी ये जो ताकत है सिर्फ मेरी नहीं रहेगी, ये सारी ताकतें आपकी रहेगी। मुझे आप लोग की ताकत की जरूरत है, आप लोग की दुआ की जरूरत है मेरे को, ताकि ये प्रतीक्षा नगर की जो स्कूल का मसला है, आज भी स्कूल के टॉयलेट में सांप निकलता है, टीचर लोग अभी भी रोती है, बच्चे को अंदर स्कूल में बाथरूम में लेके जाती है और लेके आती है। आज के टाइम पे हर गोरेगांव जो भी अंधेरी के अंदर जाओगे तो टेक्नोलॉजी चलती है, डिजिटल चलता है, लेकिन यही हमारी स्कूल है जिसमें स्कूल के अंदर कोई फैसिलिटी नहीं है। जैसे कि रिसर्च का मसला है, आज भी बच्चे लोग को रिसर्च नहीं मिलता। शायद एक हर महीने का बच्चे का 5,000 रुपए के लगभग बच्चे का खर्चा आता है, लेकिन यहाँ पे 500 रुपए भी खर्चा नहीं होता होगा। आप लोग चाहेंगे तो उस बच्चे लोग को 10 तक के पढ़ाने की मैं ताकत बनाऊंगा, नाइट कॉलेज की ताकत बनाऊंगा, यहाँ पे म्यूनसिपालिटी स्कूल के अंदर प्राइवेट से भी बेहतर काम कराने की कोशिश करूंगा। मैं इतना ही कहकर, और जैसे कि हमारे यहाँ पे कब्रिस्तान का मसला है, कब्रिस्तान में भी 25 लाख रुपए का फंड आया था, वो लेफ्ट हो गया क्योंकि हमारे नगर सेवक उस हाउस में जाके वो मुद्दा नहीं उठाए, उसके लिए वो 25 लाख रुपया बीएमसी में लेफ्ट हो गया, रिटर्न चला गया। अगर वो हाउस में मुद्दा उठाते तो आज वो 25 से 28 लाख रुपए जो फंड था वो कब्रिस्तान में लग जाता, काफी कुछ काम हो सकता था, उससे काफी हेल्प मिल सकती थी। क्योंकि यहाँ पे लोकल लोग जितने लोग हैं वो लोग चंदा जमा कर करके हर प्रोग्राम हर फंक्शन करते हैं। जैसे ओशोरा फर्नीचर वाले हैं, राज कंपाउंड के लोग हैं, गुलशन नगर के लोग हैं, काफी अलावा बाहर के वो फंक्शन के लिए चंदा इकट्ठा करके वो कब्रिस्तान के हर प्रोग्राम हर मसले को हल करते हैं। वैसे मैं बोलता हूँ अगर आप लोग मेरे को एक चांस दे देंगे तो ये सारे फंड वापस लाऊंगा मैं इंशाल्लाह। समाजवादी पार्टी, समाज में आगे बढ़ो, समाज में आगे बढ़ो। और जैसे कि आप लोग ने यहाँ का जो हमारे गुलशन रोड देखा है, जिसे हम लोग आज के नाम पे पेरिस रोड बोलते हैं। उसे इसलिए पेरिस रोड बोलते हैं क्योंकि 10 साल हो गया वो रोड उधर का उधर ही है। 5 करोड़ रुपया न्यू रोड कंस्ट्रक्शन में लगता है और पैच लगाने के लिए 7 करोड़ रुपया फंड मिलता है। तो आदमी नया रोड बनाएगा कि पैची लगाते रहेगा, पैची लगाते रहेगा और हम लोग खड्डे में जाते रहेंगे। आज भी हमारे घर से, आपके घर से एम्पेलेस में उतरना पड़ता है, वो इसलिए क्योंकि वहां पे फंड खर्चा करने के लिए मुद्दा उठाना पड़ता है। हमें रात का नगर सेवक नहीं चाहिए, हमें दिन का नगर सेवक चाहिए जो हमारा मुद्दा उठाए। आप लोग से यहाँ पे घास कंपाउंड में आग लगी थी। अगर वो घास कंपाउंड के टाइम पे आग लगने के कारण काफी जुम्मा के दिन नमाज छूट गई, कई हजारों लोग की नमाज छूट गई। वो इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ पे फायर स्टेशन नहीं है। वो गोरेगांव में, अंधेरी में यह क्यों नहीं है, यह क्यों नहीं लाया स्टेशन? रिजर्वेशन डिक्लेयर है यहाँ पे, फायर ब्रिगेड
एक्ट का रिवर्सन है यहाँ पे, तो आपने मुद्दा उठाया क्यों नहीं? काफी लोगों को मरने की वजह से छोड़ा क्यों? आप लोग ने मरने पे छोड़ा क्यों लोगों को? 600 गाले के लगभग चल गया। अगर फायर ब्रिगेड बाजू में होता तो 150 गाले के अंदर ही खत्म हो गया होता। 600 गाले ले चलते, आज भी गाला बयानी है। समाजवादी पार्टी फवाद भाई आगे बढ़ो, फवाद भाई आगे बढ़ो, फवाद भाई। आप शमशान में भी गए होंगे तो गेट से बाहर चले जाओगे, क्योंकि यहाँ के जो हमारे एमपी है, एमएलए है, जो हमारे एमपी है वो शिवसेना के, और जो हमारे एमएलए है वो एमपी, जो एमएलए है वो भारतीय नगर बीजेपी के है। आज भी आप मुस्लिम का भी देखो और शमशान का भी देखो, हिंदू का, वो आज भी ऐसी सड़ रहा है, क्योंकि वहां पे मेंटेनेंस करने वाला कोई नहीं है, वहां पे कोई देखने वाला है ही नहीं। अगर यही जो शिवसेना को अगर वोट देना ही था तो हम अपने इंडिपेंडेंट को वोट देके जिताए क्यों? शिवसेना ने वोट ही डालना था तो जिताए क्यों उसको? ऐसे की आवाज बढ़ाते रहो। लोग बोलते हैं, जैसे कि अभी आप लोग ने सुना है कि एम्पोलस होटल के रोड पे अभी काम चालू है, तो आप लोग से गुजारिश है, जो काम चालू है उसके लिए तो पहले ही 10 साल के अंदर काम कर लेना चाहिए था। आज काम करके कोई फायदा नहीं है। अगर आप काम किए होते तो ये मुद्दा उठाने की किसी को जरूरत नहीं पड़ती थी। आप लोग को एक सोच लेना कि समाजवादी से वार्ड 62 से मैं खड़ा हूं, मैं डरता किसी से नहीं हूं, सिर्फ अल्लाह से डरता हूं। भी मुझे बस आप लोग की दुआ चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा 21 तारीख को 3 नंबर बटन डाल के समाजवादी को जिताइए। आप लोग की दुआ की जरूरत है बस। अल्लाह हाफिज, नमस्कार। और जो लोग समाजवादी को मानते हैं, जो लोग समाजवादी को मानते हैं और वो समाजवादी को वोट डालना चाहते हैं, वो प्लीज हाथ उठा के दुआ कीजिए। हाथ उठा के, हाथ उठा के, हाथ उठा के, वो समाजवादी पार्टी आदिवासी राष्ट्रीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। शुक्रिया।